Shweta, what is momentum? Momentum is the quantity of motion Contained it can by an object. in a body, or it is the product of mass and Mass and velocity is a vector quantity. ठीक है? अच्छा, force क्या है? नहीं, फार्मूले के साथ होगा। force क्या है? force बोलो ऐसे इसके हिसाब से। और सेकंड लॉ बोलो। फोर्स क्या है मयंक? बोलो। ये सही होता है, इनको कैसे इतना फोर्स? नाउ दैट इज, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने समझा था, सो चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड नहीं निकाला था। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फोर्स है। देखो फोर्स क्या है? इट इज rate of change of momentum. Rate of change of momentum को क्या कहते हैं? Force. जैसे ये F है, तो change in momentum, change in momentum upon time, इस चीज को क्या कहेंगे? फोर्स। फोर्स को F से डिनोट करते हैं। और चेंज इन मोमेंटम बोलो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम टाइम को। ठीक। अच्छा, ये मुझे बताओ कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट किस मास का है? और वो शुरू में u स्पीड से चल रहा है और इस पर एक फोर्स लगा दिया, तो बोलो इसकी फाइनली स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। और ऐसा कितने समय में हुआ? t टाइम में। ठीक है? ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से हमने फोर्स लगाया, तो क्या इसकी स्पीड बदलेगी? फोर्स कैन चेंज द स्पीड है, चेंज स्पीड कर सकता है। अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट पे फिर से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है बताइए? कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that rate of change of momentum of an object is rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied and balanced force. Applied unbalanced force in the direction of force. In the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है जो भी फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। जरा फिर से देखो, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं सबसे। जैसे देखो, 2 किलो की चीज है और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अच्छा, 10 सेकंड इस पे फोर्स लगाया उत्कर्ष ने, और उत्कर्ष ने फोर्स लगाया और अब ये मान लीजिए 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगे और 10 सेकंड तक ये लगातार फोर्स लगाते रहे उत्कर्ष। 2 kg की है, ठीक है? और यही इस पर फोर्स लगाया मान लीजिए चंदन ने, 2
2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और चंदन ने भी फोर्स लगाया, तो इन्होंने F1 फोर्स लगाया और इन्होंने F2 फोर्स लगाया। अच्छा, इन्होंने 12 मीटर पर सेकंड कर दिया, लेकिन 5 सेकंड में ही कर दिया, ज़्यादा समय नहीं लिया, पूरी जितनी जिंदगी की ताकत थी सब लगा डाली। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ F1 क्या होगा उत्कर्ष का, फाइनल मोमेंटम कितना है, बोलो कनिष्का चौहान। सर फाइनल PF माइनस PI, ये तो चेंज इन मोमेंटम हो गया, और अपॉन टाइम। बोलो फाइनल कितना है, 12 मीटर। m इंटू वी, और इनिशियल कितना है m इंटू यू और अपॉन टाइम। तो यहाँ देख कर बताओ, 2 अगर कॉमन ले लें, ये 2 इंटू 12 लिख लो, और यहाँ क्या लिख लें 2 इंटू 2, सही है। और टाइम कितना हुआ 10, तो बोलो 24 माइनस 4/10 कितना हो जाएगा 20/10, दैट इज 2 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है। अच्छा, अब हम सेकंड केस में देखें कि चंदन के केस में कितना लगा हुआ होगा, तो F2 क्या है PF माइनस PI और अपॉन T, तो PF क्या है MV माइनस MU/T। तो दिव्या क्या क्या वैल्यू डालें, 2 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 2 और अपॉन, so that is 24 minus 4/5, तो 20/5 4 न्यूटन। तो पर सेकंड किसने मोमेंटम ज्यादा चेंज किया, दोनों ने 20 मोमेंटम 20 का ही चेंज किया है, लेकिन इन्होंने 5 सेकंड में ही करके दिखा दिया, और जबकि उत्कर्ष ने क्या किया 10 सेकंड में चेंज किया। तो बोलो 1 सेकंड में उत्कर्ष ने 2 न्यूटन मतलब 2 का ही चेंज किया मोमेंटम, 2 kg मीटर पर सेकंड का, और इन्होंने कितने का किया 4 का। तो बोलो जो ज्यादा चेंज कर ले मोमेंटम का, वही काम चंदन ने 5 सेकंड में कर दिया, जो काम उत्कर्ष ने कितनी देर में किया था। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड जितना ज्यादा होगा, क्या फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा तुम इतनी तेज मारोगे इनको कि बहुत जल्दी चेंज हो जाए मोमेंटम में, तो क्या फोर्स ज्यादा नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। टाइम कम होगा तो फोर्स आता है, टाइम हो, या फिर चंदन ने मान लो 12 की जगह 50 कर दी होती वेलोसिटी, टाइम उतना ही लिया होता, दोनों इक्वल टाइम लगाए, लेकिन वो 12 कर रहे हैं, ये कहे हम चलो 50 कर दे देते, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में या तो किसी न किसी तरीके से चेंज हो, हम ये नहीं कह रहे कि टाइम की बात हो सकता है स्पीड ही बढ़ा दे, तो भी हो सकता है चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे, तो जिसने ज्यादा मोमेंटम 1 सेकंड में चेंज किया हो, क्योंकि टाइम से डिवाइड हो रहा है, उसने ही ज्यादा फोर्स लगा है। तो मुझे क्या कहना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी चेंज इन, ये पहले सही डेफिनेशन थी, अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है पिछले वाली बुक से अभी तक। यहाँ पर एंड इट टेक्स प्लेस 11th 12th में लिखा है एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जो चेंज इन मोमेंटम है वो किस दिशा में होगा भाई, जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही तो मोमेंटम चेंज होगा, समझ आई कि नहीं। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन, क्या टेक्स प्लेस, चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स लगाओगे वहीं तो चेंज होगा कि नहीं। एंड आप ब्रैकेट में लिख लो अपनी समझ के लिए, वहां भी लिख दोगे तो टीचर अप्रिशिएट ही करेगा। टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब 2 चीजें अमन आपसे पूछेंगे, पहले मोमेंटम डिफाइन करो, मोमेंटम को पता होना जरूरी है, सेकंड बोलो। थोड़ा लेट हो इसलिए नहीं बता पा रहे, बोलो। और बताओ। ठीक है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, यही चीज तो हम कर ही रहे हैं। मोमेंटम की जगह क्या लिख रहे हैं, मास एंड
इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, तो एक बार आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलिए। The rate of change of momentum of an object directly proportional to their applied force एंड and unbalanced force and this takes place in the direction of applied force, मतलब change in momentum takes place। एक बार दिशिता और बोलो। rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force And it takes place and it takes place in the direction of applied force। In the direction of force। चंदन फर्स्ट लॉ को रिपीट करो। First law of motion. If a body is at rest, it will remain at rest. If a body is at uniform motion, it will remain at uniform motion until or unless an external unbalanced force is applied. Inertia, Inertia, the tendency to remain at the constant state at which the body is in past. ठीक नहीं बताया। उत्कर्ष, inertia, The tendency of an object to maintain its state of motion. हाँ, state of motion, ये बात सही है। Until unless हम external tendency रहती है, सही कि नहीं? Momentum, quantity of motion applied applying quantity of motion contained। in the body. हाँ, और अरविंद, Also, it momentum, is a vector quantity. Momentum It is quantity of आप बताएं momentum। kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी है तो kg मीटर पर सेकेंड। कनिष्का चौहान, फोर्स की 2 यूनिट बताओ। force की 2 यूनिट, हाँ, न्यूटन और और केजी मीटर पर सेकंड। हाँ, Newton और kg मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये टी भी तो ऊपर जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा। kg मीटर पर सेकंड तो इसी से बन रहा है। अब जरा देखो, सेकंड लॉ हमने समझ लिया। नाउ एक्सप्रेस दिस इन मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ क्या कह रहा है? प्रोपोर्शनल बोल रहा है कि नहीं? तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? ये इसका प्रूफ है, ये 3 नंबर का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसका प्रूफ, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? दैट इज बिल्कुल ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये बाई सेकंड लॉ हमने लिख दिया, किसी को तो लिखा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हर 1 सेकंड में जो सबसे ज्यादा चेंज इन मोमेंटम कर ले, यही माना जाएगा कि वही बलशाली है। 1 सेकंड में जो बहुत मोमेंटम चेंज कर ले, बात सही कि नहीं? अब जरा देखो, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल तो साइन समझते हो ना, कि ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। अब देखिए, तो चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या लिखा जा सकता है बताओ? फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम और अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम की जगह देविका क्या लिखें? बोलो। पीएफ तो ठीक है, चलो पीएफ लिख दिया। पीएफ माइनस पी आई बाई टी। पीएफ की जगह मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखें? mv minus mi by t। ये सही है, क्योंकि फाइनल यहाँ से देखो ना,
एम वी और माइनस एम यू और वाई। अच्छा, यदि एम कॉमन ले लिया जाए फिर अभी आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, v माइनस यू बाई टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सीलरेशन होता है। तो क्या लिखते हैं? F इज प्रोपोर्शनल टू ma। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा सकते हैं बाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कोई चीज़ किसी के प्रोपोर्शनल है लेकिन उनके बीच कांस्टेंट भी लगेगा। मान लो जैसे ये दो चीज़ें बढ़ रही हैं तो हम उनको इक्वेट भी तो कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी। तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन भी तो होगा। तो F को क्या कर सकते हैं? के एम ए, जहाँ पर के क्या है बताओ? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है नहीं? कुछ इनमें आपस में होगा। तो दैट इज के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्योंकि न्यूटन ने ही इसको भी, न्यूटन ने ही फर्स्ट लॉ भी बनाया। वैसे तो ये गैलीलियो गैलीली ने किया था, लेकिन न्यूटन ने कहा नहीं, दो लॉ हमारे हैं तो वो भी मेरे ही नाम से जाना जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी न्यूटन का ही है और सेकंड लॉ भी किसका है? न्यूटन का। और ये जो पूरी बुक है आपकी, इसमें फिजिक्स पूरी न्यूटन की भी है। ग्रेविटी भी आएगी, वो सब पूरी न्यूटन की। न्यूटोनियन फिजिक्स आप पढ़ रहे हो। तो अब के को कितना ले लिया न्यूटन ने? 1 ले लिया क्या? तो बोलो F किसके इक्वल हो गया? के को 1 रखो तो के F इज इक्वल्स टू, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के द्वितीय नियम का गणित रूप है, गणितीय रूप। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जरा देखो कि जैसा कि नोएल ने बताया कि बोलो यूनिट ऑफ एफ क्या बताया नोएल ने? कि यूनिट ऑफ एम और इनटू यूनिट ऑफ ए। तो एम की यूनिट क्या होगी? तुम्ही ने तो बताया था, बताओ। हाँ दिशिता, केजी। एम की यूनिट क्या है? एक्सीलरेशन की यूनिट बताओ। मीटर। ये तो पूरा चैप्टर है ना मोशन का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होती है फिर? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे और क्या कह सकते हैं? न्यूटन, या फिर क्या कह सकते हैं? न्यूटन। जब अगर वो बाद में देखा जाएगा, अभी तुम्हारे में अर्ग वाली भी है ना, वो क्या कहते हैं? दैट इज क्या कहेंगे उसको? डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ टाइम ना, वो भी कराएंगे। अभी पहले एक चीज तो सीख लें। लेकिन अभी देखो हम लोग बहुत कुछ कराएंगे। सबसे पहले नोएल हम लोगों को 1 न्यूटन डिफाइन करके बताएंगे, क्योंकि बहुत हायर स्टडीज थोड़ी चीज तो इनसे पूछें। ओके, तो जरा देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए जो नोएल बोलती जा रही हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई कि दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये उसका क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म। इस चीज को करने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स इसी में है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आ गया कि नहीं? वही है फोर्स की डेफिनेशन। कोई पूछे? हाँ, यहाँ तक बात हो गई। नाउ स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन and find its mathematical form. ठीक है? Write unit of momentum, force, acceleration. यूनिट ऑफ फोर्स का ऐसा करके लिखा है।
करके कुछ नहीं दिखाना है, बस लिख देना। मोमेंटम फोर्स और एक्सीलरेशन, त्वरण। Okay, now momentum, force, acceleration. अभी मैं करा रहा हूँ, पहले कराऊंगा फिर पूछूंगा। नहीं, अभी मैं करा रहा हूँ। वो शुरू की डेफिनेशन, दैट इज वेरी प्रिमिटिव। अब हमें थोड़ी रुकना, अभी हम सब कराएंगे आपको। चलो देखो, मोमेंटम, amount of motion contained, ठीक है, in a body is called, इसको संवेग कहते हैं, मोमेंटम। It is product of mass of body and velocity. Its velocity. It is product of, बात ना करो, product of mass And its velocity. and its velocity. It is denoted as P. It is vector quantity. तो जो P है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू क्या होती है? मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है उत्कर्ष? सर किस डायरेक्शन में फोर्स होता है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ तो फोर्स कहीं है ही नहीं। कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। फोर्स अगर ना भी लग रहा हो इंटरस्टेलर स्पेस में, कोई चीज चल रही है तो क्या मोमेंटम नहीं होगा? फोर्स का तो यहाँ कोई मतलब नहीं ना, फोर्स लगाने से तो मोमेंटम बदलता है। तो जहाँ वेलोसिटी होगी क्या उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा? अब दूसरी चीज, फोर्स, force is rate of change of, एक तो सेंटेंस कंप्लीट करो, rate of change of, बहुत अच्छा, मोमेंटम। तो जो फोर्स है वो दैट इज pf माइनस pi और बाई टाइम। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और दूसरी इसकी डेफिनेशन, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ, अरविंद, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज so force is equals to that is mass into acceleration। इसकी डायरेक्शन अरविंद क्या होगी? उत्कर्ष, जहाँ velocity, जहाँ acceleration, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जहाँ वेलोसिटी में होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जहाँ एक्सीलरेट हो रही होगी चीज, जिधर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी उधर ही तो फोर्स होगा कि नहीं होगा? तो इतनी बात हो गई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा देखो कि 1 न्यूटन, अगर पूरा न्यूटन लिखोगे तो इनको छोटा लिखना है, और नहीं तो बड़ा लिखोगे, यहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते क्योंकि कल को तुम रद्दी में वो कापी भेज दोगे तो फिर साइंटिस्ट का अपमान होता है, तो इसलिए डिस्टॉर्ट करके लिखना होता है।
तो अब या तो n लिखो, ठीक है। 1 न्यूटन क्या है देख लो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव 1 kg बॉडी विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ यूनिट मास विद यूनिट एक्सीलरेशन, यूनिट का मतलब 1 होता है। Force required to move unit mass with unit acceleration is called 1 Newton। ये भी 1 कर दो, ये भी 1 कर दो, तो क्या ये 1 ना हो जाए? So force दोनों लिखना है जो आपको पसंद आ जाए। Force required to move 1 kg mass with acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। या जिसे ये न समझ में आ रही हो तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट मास विद यूनिट एक्सीलरेशन, यूनिट एक्सीलरेशन इज 1 न्यूटन। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरा ये देखो, इसको दिखाना पड़ेगा। F इज इक्वल्स टू 1 kg, ma होता है तो ma लिखो, और F इज इक्वल्स टू 1 kg और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट इज 1 न्यूटन। सही है, दोनों 1 1 कर दो तो क्या ये 1 ना हो जाए? अब कह रहा है कि प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बुक में दिया है, वो पेज चंदन का खुला हुआ, देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 2, F क्या होता है बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से? F इज इक्वल्स टू ma होता है। ये कौन सा लॉ है? अच्छा, अब ये बताओ कुमकुम, A का फार्मूला क्या है? V minus U upon T। सही, V माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, फर्स्ट लॉ में क्या फोर्स 0 रहता है? मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो चलती चीज चलती रहेगी, रुकी चीज ये रहता है कि नहीं? सो इफ हमने मान लो F को 0 कर दिया, सही है, तो ये 0 हो गया और उधर क्या हो गया? M V माइनस यू अपॉन टी। तो T 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा और M कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या ये V माइनस यू हो गया? ये सब 0 हो गया। 0 इंटू टी क्या होता है? 0 बाई M और V माइनस यू। अब भी फिर से ये 0 ही हो गया, तो 0 इज इक्वल टू V माइनस यू। अब U इधर ले आओ, तो क्या उसकी स्पीड बदलेगी कि वही रहेगी? अगर फोर्स 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलता, जो उसकी स्पीड है। अगर u 0 होगी तो फाइनली भी 0 ही रहेगी, और चल रही है जिस स्पीड से तो वैसे चलती रहेगी। फोर्स अगर 0 हो जाए तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंज होगा? यही तो फर्स्ट लॉ है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 रहेगी, चल रही तो चलती है, चेंज तो नहीं होगा ना। तो दिस प्रूव्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर से समझो। अच्छा, ये बात बताओ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी स्पीड से चल रहा है, तो बताओ ये क्या इसी स्पीड से टिल इटर्निटी चलता रहेगा, अनंत काल तक उसी डायरेक्शन में? तो आपने फोर्स नहीं लगाया तभी तो फाइनली वो वही रहा। तो मैं पहले मान लूँ कि फोर्स 0 है, फर्स्ट लॉ लिखा। ए आपने अभी अभी बताया कि V माइनस यू बाई टी, हमने लिख दिया कि नहीं? और फोर्स की जगह क्या रख दिया? देखो इसी में रखा है फोर्स की जगह 0। टी ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ये 0 बाई एम, और यहाँ क्या बचा? V माइनस यू। 0 बाई एम 0 ही होता है, और फिर 0 इज इक्वल टू दिस यू उधर ले जाओ, तो बोलो वेलोसिटी बदली कि वही रही? अगर फोर्स ना लगे तो वेलोसिटी बदलती ही नहीं है। यही तो इनर्शिया है। बोलो समझ में आ गई बात? ये आपकी बुक में कहाँ है, आपने देखा कि नहीं देखा? अभी कहाँ लिखा है? और आगे लिखा है
9.1 एग्जाम्पल लिखिए ऊपर, मिला कि नहीं? 9.1 एग्जाम्पल के ऊपर है, नहीं दिखा? हाँ इसी के ऊपर देखो है। चलो अब मैं हटा दूं इन सबको, किधर का हटाना बताओ? हटा दें? ओके हाँ हटा। नाउ आपकी बुक में एक फिगर बना है 8.8, उसको देखो, वो फिगर क्या कहता है? लो कौन दे रहा है? देखो फिगर में दिखाया गया है कि एक प्लेयर, ठीक है, वो कैच कर रहा है बॉल को, तो बॉल कैच करते समय उसने कैसे हाथ कर रखा है, ठीक है? तो इस तरीके से दिखाया गया है कि अभी वो कैच कर रहा है, और लेकिन जब कैच करेगा तो क्या करेगा? बॉल आ रही ना, अब ये धीरे धीरे अपने हाथ को, जब ये बॉल इसके पास आएगी तो वो कैसे करेगा? ऐसे नहीं है कि ऐसे, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक लेगा। ऐसा करने से क्या होगा बताओ? सबसे अच्छा चंदन ने बताया, बोला चंदन ने क्या बात बताई बताओ? कि ये देखो, लो जमा करो कर रहे हो। अब देखो इन्होंने भी इम्पल्स की बात कर दी, तुमने चंदन से ही सीखी ना। ये देखो, तो अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है बताओ? अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा है, ये देखो। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है? और झुक जाएगा, और झुकते झुकते वो अल्टीमेटली फाइनली यहाँ पे कैच करेगा क्या? और यहाँ पे बॉल कैच करेगा। बॉल धीरे धीरे आई बॉल, तो उसने लास्ट में कहाँ पे रोकी? यहाँ पे रोकी, ऐसे करके। फिर से देखो, बोलो एफ क्या होता है? देखो P फाइनल माइनस P अपॉन P, और एफ P क्या होता है? P फाइनल माइनस PI। अगर वो टाइम बढ़ा दे उसको, तो वो बॉल रोकनी है। मान लीजिए बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, कितने मीटर से? हाँ राइट, और 100 ग्राम की बॉल होती है, और 10 मीटर से मान लो आ रही है, तो उसको कितना चेंज इन मोमेंटम करना पड़ेगा बताओ रोकने के लिए? फिर से समझो, ये बॉल कितने ग्राम की है? 100 ग्राम, और इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियली कितनी थी? ये बात समझाई? 100 ग्राम में कितने किलो होते हैं? मतलब 100/1000 करके बताओ कितने होते हैं? तो 0.1 हुआ, 100 ग्राम में 0.1 किलो हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1 kg। सारी वैल्यू रखो, P फाइनल को MV लिखो, और इसे क्या लिखो? MU। तो जरा ये देखो, मास बाहर रख लो और P माइनस U। मास 0.1 है नोएल, V क्या है? V 0 है, और U कितना है? तो अब ये 0.1 और -10 कितना हो जाएगा? 0.1 का 10 से मल्टीप्लाई करो, तो -1। दिस इज F इंटू T। कितना उसको चेंज इन मोमेंटम करना पड़ेगा? अगर मान लो 2 केसेस है, अगर मान लो वो 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो 1 सेकंड में उसे कैच कर लेना है। समझ गई बात कि नहीं? और अगर वो 4 सेकंड तक कैच करता रहे,
तो उसे 0.25 ये बढ़ाएगा तो ये कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चेंज इतना ही करना है। और तुम समय बढ़ाते चले जाओ तो क्या होगा बताओ, फोर्स कम लगेगा। ऊपर से व्यक्ति गिर रहा है और तुम 10 गद्दे लगा दो तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, तो उसके ऊपर जल्द कम पड़ेगा कि नहीं। और तुम्हें कोई ऊपर से मान लो जब मकान बन रहा हो और वो ब्रिक दे रहा है तो तुमने ऐसे पकड़ा, हाथी तुम्हारा टूट जाए। और एक पकड़ने वाले ऐसे पकड़ते हैं, देखा है कि नहीं। तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इफ टाइम इज इंक्रीज्ड देन द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी लेसन। तो किसी भी चीज़ को जब कैच करते हैं तो धीरे धीरे कैच करते हैं। इवन बच्चे को भी लेते हैं गोद में तो धीरे धीरे, ऊपर उछालने वाले भी कई बार नहीं उछालते हैं, बच्चे को फिर लेते हैं। सो इफ टाइम इज इंक्रीज देन लेस फोर्स इज नीडेड टू बी अप्लाइड, अदरवाइज मस्कुलर स्प्रेन विल अकर। हमारे हाथ में मस्कुलर जर्क हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। सो by increasing, that is two types of player is there, one is expert player and other is novice player। क्या तुम्हारे में novice player के बारे में लिखा है बुक में? देखो नोएल ने बता दिया कि अगर नौसिखिया खिलाड़ी है, novice player का क्या मतलब है, novice player wants to take it at the place where the ball comes, however the expert player gives more time to catch it and applies lesser force। तो expert अच्छा है कि novice? So here you can see if we increase time then lesser force is required for। उत्तर सेंटेंस पूरा करो। फॉर एक ही कोई बता पाएगा, आप लोग सब नहीं बता पाओगे, वो देखना है मुझे कौन बता पाता है। फॉर ये ज्यादा अच्छा बता रहा है। Applied to the applied। बोलो विषय। If we increase time then lesser force is required for catching। ये ठीक बता रहे। सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर सेम चेंज। सेम चेंज करने के लिए यदि उसने टाइम बढ़ा दिया, इन्हीं दोनों को एक बढ़ा दो तो एक कम नहीं लगेगा। और सेम चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब इनको मालूम है अब इस दुनिया में अमन शांति हो। स्क्रिप्ट पर तो सबको पता चल रहा है। एग्जाम्पल 8.1 A constant force set on an object of 5 kg for a duration। 5 किलो की चीज पे 2 सेकंड तक फोर्स लगता है। 5 kg की है और 2 सेकंड तक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है दिखाया गया है? नहीं बताया गया। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है और 2 सेकंड बाद क्या इसकी स्पीड बढ़ जाएगी? कितनी हो गई ये बढ़कर? और पहले कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड। और ये फोर्स कितने ड्यूरेशन के लिए लगाया गया? 2 सेकंड। और आपको ये पता करना है कि फोर्स क्या होगा। अच्छा ये बताओ फोर्स क्या होता है? दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस बोलो ये होता है। मास कितना है? 5 kg है। v कितना है? 7 मीटर। u कितना है? 3। और टाइम कितने? 2 सेकंड। तो 5 into 4/2, तो दैट इज 5 into 2, तो 10 न्यूटन लिख दो क्योंकि ये फोर्स ही है। फोर्स का तो न्यूटन है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन ज़्यादा चलन में। तो जो चीज़ मार्केट में चलती है उसी को इस्तेमाल करो। अगला देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि वो 5 सेकंड तक वही फोर्स लगाए, इतने ही न्यूटन का, क्योंकि इतना ही न्यूटन वो लगा सकता है, तो वो इसको कितना स्पीड अप कर ले जाए। सब कुछ यही है, इनिशियल वेलोसिटी भी यही है, लेकिन वो 2 सेकंड की जगह कितनी देर तक लगाना चाहता है। तो अब फिर से फिगर बनाओ, देख लो 5 kg का है, उसकी इनिशियल स्पीड इतनी ही थी और अब उसने कितनी देर के लिए लगा दिया? 5 सेकंड। तो कह रहा है अब उसकी स्पीड क्या होगी? हाँ बोलो।
कैसे तुमको पता चल गया 13? वो बुक से देख के फिर भी अब इतनी जल्दी उसने बता दिया तो तारीफ ही है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, देख लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन अब कितनी देर के लिए लगाया? 5 सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि अब क्या स्पीड होगी। तो बोलो F क्या होता है? ma। लेकिन फोर्स क्या पता चल चुका है, वो कितना फोर्स लगा सकता है, 10। और मास, और ये क्या होता है? v माइनस पुराने वाले में से टी को शिफ्ट कर दो, t, सबकी वैल्यू डाल दो और अल्टीमेटली v निकाल दो। v चाहिए ना, टी उधर शिफ्ट कर दो। तो ये बताओ 10 इज इक्वल्स टू 5, v नहीं पता, u कितना है? u 3 है, और टाइम कितना है? 5 क्या 5 से ये 5 कट गया? तो 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3, तो 10 प्लस 3। तो क्या अमन की बात सच निकली? क्या सभी तरीके फर्जी वाले हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये है, अगर ये फर्जी वाला ना होता तो अमन कैसे कर पाता? मैंने तो बुक से पढ़ा है। ये देखो, बात समझ आया? पहले हमने फोर्स निकाल लिया उसी फार्मूले से, ma से, सेकंड लॉ। लेकिन हमने इसमें गलती क्या की? गलती बहुत बड़ी हो गई। यहाँ हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लिखा। इस चीज, ये अक्षम्य अपराध है। अगर टीचर ये देखेगा तो इसकी कोई माफी नहीं है, गुलोटिन पे रखा जाता है सर। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? सेकंड लॉ, जब ये लगा दिया, फोर्स आ गया, फिर से वही लॉ लगाओ। अब फोर्स लिख दो, नया टाइम लिख दो, क्योंकि 5 सेकंड के लिए ना, u लिख दो, m लिख दो, वो सब तो वही है, क्योंकि नए टाइम के लिए नहीं। ज्यादा देर फोर्स लगाओगे तो क्या स्पीड बढ़ नहीं जाएगी? अब देखो अगला क्वेश्चन, 8.2 क्वेश्चन देखो। 13 मीटर इसमें कंक्लूड कर दिया करो। सो फाइनल वेलोसिटी इज 13 मीटर पर सेकंड। देखिए दो अलग अलग केस है एग्जांपल 8.2 में। पहले दोनों को निकाल दो, केस 1 और केस 2। फर्स्ट ग्रेटर है तो एक्सीलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, 2 किलो का मास है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 5। हर सेकंड 5 और बढ़ जाती है। तो ये A है, तो बोलो F1 कितना हो जाएगा? M1A1 2 into 5, तो क्या 10 न्यूटन। लेकिन ये किस नियम से हुआ? और अब जरा देखो सेकंड में, दैट इज 4 kg मास हो, 4 kg, और एक्सीलरेशन कितना हो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसको 2 की स्पीड, तो F2 क्या होगा? M2 A2। ऐसा होता है हमारे यहाँ सही। भाई। ये F1 है पहला केस, ये दूसरा केस है, तो M2 A2 नहीं लिखोगे? दूसरा मास है, दूसरा एक्सीलरेशन, वही सिंबल कब तक चलाओगे? तुम मान लो वहां चली गई अमेरिका में, तो रुपया चलाओगे कि डॉलर? पाउंड में क्या करो, वहां उसमें मछली पालोगे क्या? अब जरा देखो 8 न्यूटन। सो इन फर्स्ट केस applied force is greater. In first case applied force is greater. Now अब जरा देखो
कि एग्जाम्पल 8.3 ए मोटर कार इज मूविंग विद दिस स्पीड, तो इसकी शुरुआती स्पीड कितनी थी 108 किलोमीटर पर आवर और इस पे ब्रेक लगा दिए गए, यानी अपोजिट फोर्स। कैलकुलेट द फोर्स इफ इट्स मास इज दिस। 4 सेकंड में रुक भी गई, U is equal to 4 सेकंड टाइम दिया। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। तो अब ये पूछ रहा है कि ब्रेक एक निगेटिव फोर्स है कि नहीं, ब्रेक लगाना अपोजिट फोर्स है, तो निगेटिव में वैल्यू आएगी। जब अपोजिट फोर्स होता है तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी हमेशा, ठीक है कि नहीं। चलो अब देखो, तो हमसे क्या पूछा गया है, अगर इसमें विद पैसेंजर इसका वजन कितना है 1000 kg, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द ये अपोजिट या रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्या कह रहा है, फाइंड रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड, इसको रोकने के लिए कितना फोर्स ब्रेक शूज में लगाया। तो F क्या होता है बोलो, 7500 न्यूटन। ठीक है, सेकंड लॉ Second law. 7500 न्यूटन अपनी जगह पे बुक से कंफर्म कर लो। आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, माफ करके याद कर सकते हैं। MA इज इक्वल टू, अभी तो कैसे याद करोगे, अब देखो MA नाउ 1000, A की वैल्यू क्या है B माइनस U बाई T, तो 1000 V कितना बताओ, V बताओ दीक्षिता 0 और U कितना था, ये नहीं लिख सकते, 108 को बदलना पड़ेगा। So that is, इसको कहीं बदल लो, 108 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18 छंगा 108, 6 आ जाएगा और 6 5 जा, इसको बदलना पड़ेगा ना ऐसा ही सिस्टम में। तो बोलो इनिशियली वो किस स्पीड से चल रहा था 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन -0, क्यों 0 तो पहले आएगा, भी पहले होता है, और t कितना है 4 सेकंड। ओके 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 250 है। तो अब बोलो f कितना हो गया 250 इंटू -30 -7500 न्यूटन। This much retarding force is needed to stop the jeep. Stop car. यही 3 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। ये वाला नोट कर लिया। सो अब देखो a constant force applied on an object of 2 kg increases its speed from 3 meter per second to 7 meter per second if it is applied for 5 seconds, then what
will be its final speed. क्वेश्चन चेंज क्या चेंज कर दिया? टू होगा 5 चलो ठीक है, 5 kg है और कितनी देर के लिए कर दिया? Constant force is increases its speed. ठीक है, the constant force applied on an object for 2 seconds. 2 सेकंड में अगर लगाया गया तो इतना कर दिया। यदि 5 सेकंड लगाया जाए, which would require greater force? पहला 2 kg mass accelerating with 5 meter per second square and 4 kg mass accelerating with 2 meter per second square. A motor car moving with 108 kilometer per hour stops in 4 seconds after applying brakes. If its mass is 1000 kg, find the force applied to do so. चलो ऐसे मान कर एक मिनट।